भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरे ने कहा कि पंचम विधानसभा का ये अंतिम बजट सत्र है। वहीं नई मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का ये पहला बजट है। ऐसे में इस बार के बजट सत्र को पूर्ण रूप से सफल बनाने का प्रयास विपक्ष की तरफ से किया जाएगा। वहीं सरकार को घेरने के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि जेएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगी और इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग सदन के माध्यम से करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि अबुआ आवास मामले पर भी सरकार को घेरने का काम विपक्ष की ओर से किया जाएगा। जिस तरह से अबुआ आवास को लेकर पूरे राज्य में अराजकता और भ्रष्टाचार बढ़ा है, इस मामले को लेकर सदन के अंदर चर्चा कराने के लिए सरकार को बाध्य किया जाएगा। मुद्दा है जिस तरह से अबुआ आवास में घपले घोटाले हो रहे हैं। एक तो अबुआ आवास में पहले इन्होंने क्या क्या जो ग्राम जो उनका जो है सरकार आपके द्वार को कार्यक्रम इन्होंने चलाया था, उसमें इन्होंने पहले अबुआ आवास के आवेदन लिया, उसको रिसिप्ट दिया। पहले देखिए कैसे कैसे गड़बड़ी करता है। पहले आवेदन लिया, उसका जो है रिसिप्ट दिया, उस पर लगा दिया गया और लाखों आवेदन आ गए। उसके बाद फिर सरकार कहती है कि भाई आप जो है अबुआ आवास के लिए ग्राम सभा करिए। तो भाई ग्राम सभा करिए तो फिर आप सरकार आपके द्वार में वो आवेदन क्यों लिए? अब ग्राम सभा जब हुआ तो ग्राम सभा से जो मुखिया या फिर संबंधित जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने जो अनुशंसाएं की, वो अनुशंसाओं को भी दरकिनार कर दिया गया। फिर नई एक सूची बना दी गई जो अयोग्य लोगों की है। सारे क्षेत्र के मुखिया से लेकर के सभी लोकल जनप्रतिनिधि इसका विरोध कर रहे हैं और सभी आवास में 20 से 25 हजार रुपया का दोहन आम बात हो गई है। लोगों ने लेना प्रारंभ कर दिया है। अब डीबीटी का काम इन्होंने चालू किया। कहें वे डीबीटी हम लोग ने प्रारंभ कर दिया है, हेमंत सोरेन जी ने ही अपने मुख्यमंत्री रहते हुए इसका शुरुआत सिमडेगा से किया था। और अभी चंपई जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं 2-3 जगह पे इन्होंने भी बड़े बड़े हैंगर लगा करके बटन दबाने का काम किया है। डीबीटी का जो समझ है, जब प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी जब डीबीटी के लिए बटन दबाते हैं तो पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जो है अरबों रुपया चला जाता है। देन एंड देयर 1 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर इनको प्रोसेस हो जाता है। लेकिन ये ऐसा डीबीटी कर रहे हैं कि आज 1 महीना से ऊपर हो गया, किसी लाभुक के पास 1 रुपया नहीं पहुंचा है। ये अबुआ आवास का जो लाभुकों की सूची आप कह रहे हैं, जो धरा रहे हैं, एक के पास 1 रुपया नहीं पहुंचा और आप डीबीटी कह रहे हैं। तो सरकार ठगने वाली सरकार है। ठीक उसी तरह से जब मुख्यमंत्री आमंत्रण कप में खिलाड़ियों ने जो जीता उसको 6 लाख का डमी चेक पकड़ा है और डमी चेक आज तक उसका कैश नहीं हुआ। तो डमी सरकार, डमी रिक्शा चेक और डमी इसके नेता मुख्यमंत्री सब डमी है। एक पूरी तरह से ठगने के कारण ही इसलिए सरकार का डीएनए में ठगी है। ये ठग करके ही झारखंड को जो सत्ता में आई और अभी भी सिर्फ ठगने का ही काम कर रही है। तो जनता ऐसे महाठगों का ठीक से इलाज करेगी। धन्यवाद। हम लोगों का ये कहना है कि इसमें जो बड़ी मछलियां हैं, जो मंत्रिमंडल तक जिनका सूत्र जाता है, मुखिया तक, राज्य के मुखिया तक जिसका सूत्र जाता है, वहां तक जब एसआईटी की जांच पहुंचने लगेगी तो इनके जांच को कंट्रोल्ड कर दिया जाएगा, इनको दबा दिया जाएगा, इनको वहीं पे रोक दिया जाएगा। छोटी मछलियों तक ठीक है। और यही सरकार चाहती भी है कि बड़े जो सफेदपोश या बड़े लोग हैं उनको हम किस तरह से बचाएं और ये मामले को यही ठंडे बस्ते में कुछ कार्रवाई, क्योंकि घटना बड़ा है और आक्रोश तो पूरे युवाओं में है। और युवाओं का आक्रोश ऐसा होता है कि इस देश ने देखा है, छात्र आंदोलन जब हुआ तो कांग्रेस की सत्ता, इंदिरा जी की सत्ता पूरी चली गई, खत्म हो गई। तो युवाओं का आक्रोश से सब डरते हैं और उसको दबाने के लिए एक चालाकी भरा, एक धूर्तता भरा कदम है एसआईटी की जांच से कुछ हद तक वो करके उसको खत्म करना चाहते हैं। हम लोगों का कहना है इसको दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए और पूरे राज्य में कानून और उसका इसका जो है उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए सीबीआई जांच ही विकल्प है। क्योंकि सीबीआई जब जांच करेगी तो इसका दायरा भी बड़ा हो जाएगा। और जैसे आज पहले हाफ में हमारे माननीय विधायक अमित मंडल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने कहा था कि भाई जेएसएससी और सहित जितने भी जेपीएससी की परीक्षाएं हुई है, सारी परीक्षाएं जिसमें कदाचार और अनियमितता के आरोप शुरू दिन से लगते हैं, ये पूरा बड़ा रैकेट पकड़ा जाएगा। विधानसभा के अंदर के कर्मचारी पकड़ा रहे हैं तो समझ सकते हैं उस कर्मचारी का संपर्क कहाँ था, किनके साथ था, कौन उसका राजनीतिक संरक्षक है, किसने उसका राजनीतिक संरक्षण दे करके रखा था इतने दिनों तक। उस चीजें भी सामने आएगी और वो जब सामने आएगी
तो एसआईटी को तो क्योंकि कंट्रोल्ड बाय होम डिपार्टमेंट झारखंड है तो कहीं कंट्रोल कर लेगा, लेकिन सीबीआई की जांच होगी तो निश्चित रूप से वैसे बड़े लोगों तक पहुंचने में इनको सुविधा होगी। सरकार कह रही है